हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑफ ग्रेविटेशन यूनिट, राइट। और लास्ट टाइम हमें पता है हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशन मैंने सिंपल बताया था तुम लोगों को, यूनिवर्स में कोई भी बॉडी जिसका मास है उस बॉडी के पास क्या होगी, ग्रेविटेशन होगी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये सब पढ़ा था। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था और उसकी वेक्टर फॉर्म देखी थी और ग्रेविटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी, राइट। आज लेक्चर नंबर हमारा 2 है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में। व्हाट इज ग्रेविटी, और ग्रेविटी भी किसकी, अर्थ की ग्रेविटी के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो आज हम अर्थ की ग्रेविटी के बारे में समझने वाले हैं। तो क्या होती है ग्रेविटी, समझ लेते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार बता दूं मैं आपको, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। सेकंड थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना मत भूला करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं क्या होती है ग्रेविटी। The force exerted by the earth towards its center on the body lying on the surface or above the surface is known as gravitation pull या gravity। देखो ग्रेविटी जो है ना, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्रेविटेशन पुल। कौन सा पुल, ग्रेविटेशन पुल। देखो बात को समझते हैं यहाँ पे। देखो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये जो मैंने बनाया मान लो ये आपकी अर्थ है। अगर ये आपकी अर्थ है तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ सेंटर होगा, स्फेरिकल बॉडी। जनरली क्या माना जाता है, आपको जब भी कोई डेरिवेशन करनी होगी तो अर्थ को हम कैसे मान के चलेंगे, आपकी स्फेरिकल बॉडी, राइट। और ये अगर आपकी अर्थ है तो यहाँ पे इसका कुछ सेंटर होगा, ये इसका मान लो सेंटर। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ ग्रेविटी, अगर आप इसके सरफेस, आप अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे बैठे हो, मीन्स ऑन द सरफेस, या अबव द सरफेस मीन्स जहाँ पे हो। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी के मुताबिक आपकी ये बेसिकली व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी से जनरली ग्रेविटेशन पुल मीन्स आपको एक पुल महसूस होगा, मीन्स एक आपके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स एक्सर्ट होगी, जो कि हमेशा किस तरफ होती है, टूवर्ड द सेंटर। हमेशा किस तरफ लगती है, ये सेंटर की तरफ लगती है। चाहे वो बॉडी आपकी सरफेस पे हो, अर्थ के सरफेस पे हो, जहां वो अबव द सरफेस हो। सिंपल सी बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टूवर्ड इट्स सेंटर ऑन द सरफेस और अबव द सरफेस इज नोन एज ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं। ठीक है जी। और ये डायरेक्शन जो होती है ग्रेविटी की, इट इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैंने अभी बताया ये आपका अर्थ है, ये इसका सेंटर है। हमेशा जो ग्रेविटेशन पुल होगा हमेशा किस तरफ होगा, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। किस तरफ होता है इसका, हमेशा डायरेक्शन किस तरफ होता है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। बात समझ आई होगी, ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशनल पुल क्या है, ये बात समझ गए। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेयर द वेट ऑफ द बॉडी। जब मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, जब भी आप मेयरमेंट करते हो अपनी, तो आपको बेसिकली मास मेजर किया हुआ नहीं मिलता, आपको क्या मेजर की हुई मिलती है, फोर्स मेजर की हुई मिलती है। यू नो दैट, आपको क्या पता है, F इक्वल्स टू, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और यहां पे अगर मैं लिखूं, यहां पे F किसके बराबर हो जाएगा, F इक्वल्स टू मास को किसके साथ लिखूंगा मैं, m के साथ। और एक्सेलरेशन क्या होती है, a। एक्सेलरेशन को किसके साथ लिखा जाता है, a के साथ, और मास को किसके साथ लिखा जाता है, m के साथ। पर जब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी के कारण भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जिसको हम किसके साथ लिखते हैं जनरली, स्मॉल g के साथ। और ये क्या है, स्मॉल g क्या है आपकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है ये आपकी, एक्सेलरेशन है, किसके कारण है, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। और ये जो फार्मूला बना, ये जो फोर्स है ना, बेसिकली दिस फोर्स नथिंग बट इट इज जस्ट वेट ऑफ योर बॉडी।
मीन्स जब भी आप मेजरमेंट करोगे ना, याद रखना, जब भी आप मेजरमेंट, आप दुकान पे चीनी लेने जा रहे हो, कोई भी सामान लेने जा रहे हो, जब दुकानदार आपको उसको मेयर करके देगा ना, बेसिकली दैट इज नॉट ए मास, इट्स जस्ट ए वेट। वो बेसिकली क्या होता है, वेट होता है। जनरली आप दुकान पे जाते हो, आप बोलते हो 1 kg शुगर दो, वो गलत होता है। एक्चुअली वो वहां पे जो मेजरमेंट की जाती है वो आपका मास नहीं होता भाई। केजी किसका मास होता है, सॉरी केजी किसका यूनिट होता है, मास का होता है। पर जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हम मेयर एक्चुअली मास को मेयर नहीं कर रहे होते, हम किसको मेयर कर रहे होते हैं, फोर्स को मेयर कर रहे होते हैं। और ये फोर्स कौन सी फोर्स होती है, ये वो फोर्स होती है जो आपकी अर्थ अपने सेंटर की तरफ लगा रही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल। बात समझ आई? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेयर द वेट ऑफ द बॉडी। जो फोर्स होती है ग्रेविटी की, जो ग्रेविटी अपनी है ना, मैंने बताया ना, ग्रेविटी क्या करती है, सेंटर की तरफ एक फोर्स एग्जर्ट करती है एक बॉडी के ऊपर, चाहे वो बॉडी आपके सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर है, चाहे वो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है। और वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली गिव्स यू वेट ऑफ द बॉडी। क्या देती है वो, वेट ऑफ द बॉडी देती है। और आपने ये नोट कर लेना है, ये सारे नोट्स आपने नोट डाउन करते चलने हैं अपने कॉपी के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने पहले बता दिया, ग्रेविटी के कारण भी आपकी क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। भाई व्हाट इज एक्सेलरेशन, अब आपको जनरली पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होती है। वैसे तो पता ही होगा एक्सेलरेशन क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस आपकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए। और आपके पता है अर्थ के कारण आपकी जब कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल ये पेन है, पेन को मैं अगर फ्री फॉल कर दूं, मींस इसको छोड़ दूं, पहले अभी वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0 है। अब मैं जैसे इसको छोड़ दूंगा तो पहले इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। और इंक्रीज होने का मतलब है, मान लो पहले 1 वेलोसिटी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, तो मीन्स धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होने लगती है, आपकी इंक्रीज होने लगती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मीन्स क्या प्रोड्यूस हो रही है, आपकी एक्सेलरेशन बन रही है। मीन्स क्या है, बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आई, इट इज बिकॉज ऑफ अर्थ। और अर्थ कौन सी किसके एग्जैक्ट रीजन क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इस पेन के पास एक्सेलरेशन क्यों आई, इस पेन ने एक्सेलरेशन क्यों गेन की, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट गेन द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना। और आपको पता ही है पेन को छोड़ेंगे तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। इंक्रीज होने का मतलब चेंज हो रही है, चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। यहां पे वही लिखा हुआ है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो मैंने इतनी लंबी स्टोरी सुनाई, बेसिकली यही लाइन लिखी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ गए, क्लियर होगी बात, ओके। अब देखो इसको रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड, अभी बताया था मैंने, इट इज रिप्रेजेंटेड, एक सेकेंड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किसके साथ, स्मॉल जी। किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, स्मॉल जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट क्या है, यूनिट क्या है इसका यूनिट निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है। अगर मुझे जी का यूनिट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जी को इस तरफ रख दूंगा, मास को इस तरफ भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। तो एक यूनिट हमारा क्या हो जाएगा इसका, बताओ, यहीं से हमारा यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। एक यूनिट क्या होता है बताओ, एक यूनिट होगा इसका न्यूटन मीटर इनवर्स। और क्या यूनिट होता है, ये बेसिकली क्या है, जी बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन का आपको यूनिट पता होना चाहिए, क्या यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसके 2 किस्म के और भी बहुत सारे यूनिट लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है यूनिट वाले चैप्टर में, राइट, जहां पे हमने यूनिट्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, वहां पे मैंने आपको सिखाया था। नेक्स्ट चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी।
अब स्मॉल जी क्या है और कैपिटल जी क्या है आपको याद होना चाहिए। स्मॉल जी तो जस्ट हमने अभी पढ़ा, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी क्या था आपका, इट वाज योर, बताओ मुझे, ये क्या था आपका, कांस्टेंट था। कौन सा कांस्टेंट था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। जिसने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फटाफट जाके पहले फर्स्ट लेक्चर देख लो, ठीक है। ओके, अब हमने रिलेशनशिप स्टडी करनी है जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। तो मान लो, कंसीडर कर लो आपके पास एक अर्थ है। अर्थ भी कैसी है, स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम। एक आपने अर्थ को कंसीडर कर लिया, कैसी अर्थ कंसीडर किया आपने, स्फेरिकल, जिसका मास कितना है, कैपिटल एम है, और रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर है, और इसका सेंटर कितना है, सेंटर मान लो इसका क्या है, ओ। सेंटर क्या है, ओ। सपोज ए बॉडी ए ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मान लो एक बॉडी है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, ए। एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी पोजीशन के ऊपर, ए पोजीशन के ऊपर, और इस बॉडी का मास कितना मान लिया मैंने, स्मॉल एम मान लिया। कितना मास मान लिया मैंने, स्मॉल एम मान लिया। और ये जो अर्थ थी इसका मास कितना था, कैपिटल एम। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। बात समझ आ रही है, क्लियर हुई बात की नहीं हुई? ओके, अब देखो मैंने आपको कल सिखाया था, मैंने क्या बोला था, कोई भी यूनिवर्स में दो बॉडीज है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी यूनिवर्स में दो बॉडीज हैं, चाहे जितनी मर्जी बड़ी है चाहे जितनी मर्जी छोटी है, उनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कहां से लेना होता है, हमें सेंटर से लेना होता है, पहली बात। और इन दोनों के बीच में हमेशा फोर्स लग रही होगी, जो कि क्या होती है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने कल पढ़ा था। जिसको नहीं याद है फटाफट जाके फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज करो, फिर याद आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी हुई है, ठीक, फाइन। अब देखो सेम कहानी यहां पे रिपीट होने वाली है जो हमने पढ़ी हुई है। देखो ये एक बॉडी है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम है, और ये दूसरी बॉडी है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है। इस बड़ी वाली जो बॉडी है, ये जो बड़ी वाली बॉडी है ना, जो बेसिकली अर्थ है, इसका सेंटर क्या है, ये। और ये जो छोटी वाली बॉडी है इसका सेंटर यहां कहीं होगा। समझ आ रही है बात, कहां पे होगा, देखिए इसका सेंटर कहां होगा, यहां पे, और बड़ी वाली बॉडी का सेंटर कहां पे, यहां पे। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, दोनों बॉडीज, जो स्मॉल वाली बॉडी और जो कैपिटल वाली बड़ी वाली बॉडी है, जो कि बेसिकली अर्थ है, इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू आपके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कौन सा, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक आपकी दो बॉडीज के बीच में कितनी फोर्स लग रही होगी, F इक्वल्स टू जी। जो अर्थ का मास था वो कितना था, कैपिटल एम। जो स्मॉल बॉडी सरफेस के ऊपर थी उसका मास कितना है, स्मॉल एम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। ये इक्वेशन मान लो आपकी कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन मान लो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक। सिमिलरली आपने एक और चीज पढ़ी है आल्सो, जस्ट अभी पढ़ी हमने, F इक्वल टू किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। मीन्स ये जो छोटी वाली बॉडी अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है, ये जो छोटी वाली बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी ड्यू टू दिस बड़ी बॉडी। मीन्स अर्थ के कारण इस स्मॉल वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही होगी, जो कितनी लग रही होती है, F इक्वल्स टू क्या लगती है, mg। जस्ट मैंने अभी बताया हुआ है, और लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसके ऊपर भी फोर्स लग रही होगी, जो कि क्या है आपकी, F इक्वल्स टू mg। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा भाई, यहां पे भी F है और यहां पे भी क्या है आपका, F है। तो दोनों को कंपेयर कर लो तो क्या हो जाएगा, mg इक्वल्स टू gmm अपॉन r। यही हो जाएगा। ये स्मॉल m और ये स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास g की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी,
स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर, ये वैल्यू बचेगी और ये आपका फार्मूला बन जाएगा और जहाँ रिलेशनशिप बन जाएगा किसके बीच में, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच में रिलेशनशिप बन जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ पे आपको सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, एक कैपिटल जी के ऊपर, दूसरी एम के ऊपर और तीसरी आर के ऊपर। बट इस जी, कैपिटल जी बेसिकली क्या है आपका, कैपिटल जी आपका क्या था, कैपिटल जी आपका था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या था आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता थी कितनी थी भाई, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर, ये वैल्यू थी। ठीक है, ये 11 है, -11। ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ। यहां पे एक चीज समझने वाली है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, आपका जो अर्थ है उसका मास भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैपिटल जी की वैल्यू भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और रेडियस जो आपकी अर्थ का होता है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर ये तीनों वैल्यू सेम रहती हैं, कभी भी चेंज नहीं होंगी, तो मीन जो स्मॉल जी है ये भी कैसी रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी, कितनी वैल्यू होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो कैपिटल जी की वैल्यू भी आपको पता है, मास ऑफ अर्थ का भी आपको पता होता है और रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको पता होता है। तीनों वैल्यूज पता होती हैं, आप आज खुद कैलकुलेट करना, तीनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आपको देखना अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर मिलेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको आंसर मिलेगा और ये वैल्यू आपको पता भी होगी कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू कहां से आई, आप सिंपल क्या करना, जी कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है, कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ अर्थ भी आपको पता होता है और रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको पता होती है। इन तीनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना, आपको आंसर मिल जाएगा कि ये 9.8 मीटर पर सेकेंड कहां से आया और क्यों आया। आज का लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई है तो आपको आज क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में कमेंट सेक्शन में। दूसरा आपको स्टेटमेंट लिखनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तीसरी आपको लिखनी है ग्रेविटेशनल पुल की। ये तीन चीजें आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। ओके बाय।